नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं सीधे साल 1659 में। आज की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, बल्कि ये एक मिसाल है, एक ऐसे टकराव की जहां दिमाग और रणनीति ने ब्रूट फोर्स और घमंड को बुरी तरह से मात दी थी। तो बात शुरू होती है 1659 से, 17वीं सदी का दौर। मराठा साम्राज्य अभी अपनी जड़ें मजबूत ही कर रहा था और चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐतिहासिक टकराव का स्टेज तैयार हो रहा था। और इस टकराव का सेंटर पॉइंट था प्रतापगढ़ किला। जरा सोचिए, सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच घने जंगलों में छिपा हुआ एक ऐसा किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। ये लोकेशन अपने आप में ही एक स्ट्रैटेजी थी। इसी किले पर एक मीटिंग तय हुई, एक ऐसी मीटिंग जिसने सिर्फ मराठा साम्राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे दक्कन के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, ये दो विचारधाराओं का आमना सामना था। तो चलिए सबसे पहले उन दो किरदारों को समझते हैं जो इस कहानी के दिल में हैं। एक तरफ थी बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ थी एकदम शांत और सटीक रणनीति। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट ताकतें टकराने वाली थीं। एक तरफ था अफजल खान, बीजापुर सल्तनत का क्रूर और घमंडी सेनापति, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, बढ़ते हुए मराठा प्रभाव को जड़ से उखाड़ फेंकना। और दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज, एक बेहद शांत, चतुर रणनीतिकार, जिनका एक ही लक्ष्य था, स्वराज और अपनी प्रजा की हिफाजत करना। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस टकराव की नींव रखी गई। अफजल खान ने अपनी विशाल सेना के साथ सीधा हमला करने के बजाय एक अलग, एक ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना, धोखे का रास्ता। उसने शिवाजी महाराज को एक मैसेज भेजा। मैसेज में क्या था? शांति और बातचीत का न्योता। ऊपर से देखने पर तो ये एक सुलह का प्रस्ताव लग रहा था, लेकिन इसके पीछे की नीयत कुछ और ही थी। लेकिन शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता कमाल की थी। उन्होंने इन मीठी बातों के पीछे छुपा जहर फौरन पहचान लिया। वो समझ गए थे कि ये मुलाकात शांति के लिए नहीं, बल्कि उनकी हत्या के लिए एक सोचा समझा जाल बिछाया जा रहा है। और यहीं से शिवाजी महाराज का असली जीनियस सामने आता है। उन्होंने इस जाल की खबर को अपने डर की वजह नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी रणनीति का सबसे मजबूत हिस्सा बना लिया। चलिए देखते हैं कि इस धोखे का जवाब देने के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की। उनकी तैयारी एकदम मल्टीलेयर थी। सबसे पहले अपने कपड़ों के नीचे उन्होंने लोहे का एक कवच पहना ताकि किसी भी सीधे हमले से बच सकें। फिर अपनी आस्तीन में एक छोटा लेकिन बहुत घातक खंजर छिपाया, जिसे बिछवा कहते हैं। और सबसे जरूरी, अपने हाथ में उन्होंने एक ऐसा हथियार छिपाया जो इस पूरी बाजी को पलटने वाला था, वाघ नख। वाघ नख मतलब बाघ का पंजा। ये एक छोटा सा हथियार था जो हथेली में आसानी से छिप जाता था। इसमें बाघ के पंजों की तरह ही तेज नुकीले कांटे होते थे। इसे बनाया ही गया था अचानक और जानलेवा हमले के लिए। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में सामने वाला सोच भी नहीं सकता था। तो अब सारी तैयारियां हो चुकी थीं। जगह तय थी, समय तय था और दोनों योद्धा आमने सामने आने को तैयार थे। हवा में तनाव अपने चरम पर था। जैसा कि तय हुआ था, दोनों शासक अपने कुछ ही गार्ड्स के साथ शामियाने में मिले। उस वक्त की परंपरा के मुताबिक वो एक दूसरे को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। और बस ठीक उसी पल अफजल खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने शिवाजी महाराज को अपनी लोहे जैसी पकड़ में जकड़ लिया और उनकी पीठ पर अपने खंजर से वार कर दिया। उसका इरादा साफ था, शिवाजी महाराज को वहीं कुचलकर मार डालना। लेकिन हुआ क्या? खान का खंजर शिवाजी महाराज के कपड़ों के नीचे छिपे कवच से टकराया और बेकार हो गया। अफजल खान को तो ये एहसास तक नहीं हुआ कि उसका वार खाली जा चुका है और उसका शिकार उसके धोखे के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार था। इससे पहले कि अफजल खान कुछ भी समझ पाता, शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में छिपे वाघनख से उसके पेट पर एक गहरा और जानलेवा हमला कर दिया। खान दर्द से चीख पड़ा और इसे उथल-पुथल के बीच शिवाजी महाराज ने अपना बिछवा निकालकर आखिरी वार भी कर दिया। बस कुछ ही पलों में खेल खत्म हो चुका था। ये सिर्फ एक इंसान की दूसरे पर जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सोच की जीत थी। चलिए अब समझते हैं कि इस घटना का असली महत्व क्या है। सोचिए, वो ताकतवर सेनापति जो एक पूरी की पूरी सेना लेकर आया था, कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर था।
ये घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जीत हमेशा हथियारों या सेना की गिनती से नहीं मिलती, बल्कि दिमाग, सही समय पर सही फैसला लेने की काबिलियत और अटूट आत्मविश्वास से मिलती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या जरूरी सबक मिलते हैं? पहला, कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी होती है, इंटेलिजेंस होती है। दूसरा, सावधानी और तैयारी किसी भी बड़े से बड़े खतरे को टाल सकती है। और तीसरा, एक महान योद्धा वो है जो हमेशा अपने दुश्मन से एक कदम आगे की सोचता है। प्रतापगढ़ की ये जीत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। शिवाजी महाराज के जीवन में ऐसी अनगिनत रणनीतिक जीत की कहानियां हैं। अब सवाल ये है कि अगली बार हम किस कहानी का विश्लेषण करें? शाइस्ता खान पर हुए उस दिलेर हमले का, सूरत की मशहूर लूट का, या फिर सिंहगढ़ की उस वीर गाथा का? आपकी पसंद क्या होगी?